हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक बार एलियन अर्थ के सीजन 1 के एपिसोड 6 में। अभी तक आपने देखा कैसे वो एलियन शिप क्रैश हुई थी और कैसे वो पृथ्वी पर आई थी। बाद हम देखते हैं जो वेंडी हो यहाँ पर लैब पर होती है, वही जो जेनोमॉर्फ से बात कर रही होती है। इधर कैबेलियर वेंडी के बारे में बात कर रहा होता है। कहते हैं वेंडी सबसे अलग है, उसको जो मालूम नहीं चलना था वो भी चला गया था, वो सबसे आगे निकल गया। उसके बाद हम देखते हैं वेंडी बहुत ही खास होती है कैबेलियर के लिए, क्योंकि वो पहला एक्सपेरिमेंट था और वो इतना काबिल भी था। फिर हम देखते हैं वेंडी यहाँ पर उस जेनोमॉर्फ से अकेले बात कर रही थी, और जेनोमॉर्फ जो यहाँ पर लैब पर है काफी ज्यादा बढ़ रहा था इस तेजी से, और वो भी वेंडी के आबादा ज्यादा करीब हो जाता है। और ये सब जो बात करते करते यहाँ पर कर्स और वेंडी का भाई जो है आराम से देख रहा होता है। और इस दृश्य को देखते देखते यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं। जो कहता है कर्स, क्या मैं वेंडी को घर ले जा सकता हूँ? कर्स कहता है ये मुमकिन नहीं है, वो बहुत आगे है, वो मर नहीं सकती, और तुम उसको घर ले जाना क्यों चाहती हो? वो बहुत आगे जा चुकी है, तुम उसको सोचना भी मत। ये सब बेकार की बातें मेरे साथ मत करो। फिर हम देखते हैं जो लड़की जिसका नाम नैन्सी होता है, उसको यादों को यहाँ पर डिटेक्ट करता है डॉक्टर के द्वारा। यहाँ पर उसको सब कुछ ठीक मिलता है, मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम होता नहीं होता। तो यहाँ पर ये लोग बात करते हैं, अगर कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ये बेकी बेकी बात क्यों कर रहा है? क्या इसका दिमाग में प्रॉब्लम है? तो फिर वो आदमी कहता है कि इसके जितने भी सोच है, जो भी इसके दृश्य हैं, जो इसको याद है, सब डिलीट कर दो, क्योंकि जिस दिन से वो उस शिप में गई थी, क्रैश हुआ, उसी दिन से इसका ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। तो डॉक्टर कहती है इससे इसको पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसकी यादों में बहुत फर्क आएगा, ये इंसानियत के खिलाफ है। तो वो आदमी कहती है मुझे ये जल्दी जल्दी से ठीक करना होगा, जिससे वो डॉक्टर आर्थर उसको मना करता है, लेकिन ये आदमी कहता है कि डॉक्टर आर्थर तुमको यहाँ पर निकल जाओ यहाँ से। तो आर्थर यहाँ से भाग जाता है, और इसको ये जो लेडीज डॉक्टर उसको मान जाती है। फिर इसकी यादों को यहाँ पर मिटाने की कोशिश किया जाता है। फिर वेंडी लैब से बाहर निकलती है और अपने भाई से बात करती रहती है। तो अपने भाई से कहती है कि तू भाई उसका वो दोबारा वही बात करता है कि यहाँ से तुम चलो मेरे साथ, लेकिन वेंडी यहाँ पर मना कर देती है, और मैं यहाँ से नहीं जा सकती, यही मेरी जिंदगी है। फिर है यहाँ पर चला जाता है मुस्कुराते हुए, यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं जो कैवेलियर है वो यूटाली कंपनी से यहाँ पर बात करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए पर आ जाता है, जहाँ पर यूटाली कंपनी के जो मालिक है भी यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर इसके सामने जो वकील भी होता है। जहाँ पर कैवेलियर कहता है कि मेरा शहर में जो तुम्हारी स्पेसशिप गिरा होता है, वहाँ पर बहुत सारे जाने जाते हो, बिल्डिंग भी ध्वस्त हुई थी, इसका मुआवजा तुम्हें देना होगा। जहाँ पर यूटाली कंपनी की मालिक कहती है तुम्हें उसका मुआवजा दिया जाएगा, और इन दोनों के बीच एक कीमत तय होता है जिसे $2000 मिलियन। कैवेलियर यहाँ पर और एक शर्त रखता है कि हम उस जो स्पेसिसमैन है उस पर हम 6 हफ्ते क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद ही तुम्हें लौटाएंगे। यूटानी कंपनी के मालिक से गुस्सा जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो मोरो कहता है यूटानी कंपनी के मालिक की, हम उस आइलैंड पे हमला करेंगे और उस स्पेसी को बाहर ले लाएंगे। तभी वो यूटानी कंपनी के मालिक से मान जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मोरो होता है और कर्स एक दूसरे के आमने सामने लिफ्ट में होते हैं, जहाँ पर मोरो उसको साथ आने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्स भी मना करता है, और कर्स भी गुस्से में इसको मोरो से वो बातचीत करता है, और दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्से में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। फिर हम दोबारा देखते हैं जो नैन्सी लड़की है, उसका यादों को मिटा दिया जाता है, उसको मिटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पर वो जो लेडीज डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट, उसका मिटाने का याद करते हैं, उसके जितने भी याद देते हैं, उसको स्पेसशिप पे जाना, उस एलियन का हमला, सब जितने भी उसके 1 हफ्ते की यादें हैं सबको मिटा दिया जाता है। उसके बाद तो उसकी आँख खुलती है तो वो रूम में होता है वेंडी के साथ। फिर जहाँ पर वेंडी उसको कुछ सवाल पूछती है, और इसका जवाब वो नहीं दे पाती, क्योंकि उसको यादों को मिटा दिया गया था। तो वेंडी उसको कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारा बेबी होने वाली है, तो ये बोलता है इतनी बहकी बहकी बात क्यों करती हो? फिर यहाँ पर वेंडी को सब कुछ पता चल जाता है कि कुछ तो इसके साथ किया होगा। फिर हम आरुष सिंह को देखते हैं, जो वो मोरो से बात कर रहा होता है उस साइबॉग से, और यहाँ पर और एक लड़का आ जाता है और कहता है तुम मेरे साथ खेलते क्यों नहीं है? तो आरुष कहता है तुम्हारे पास और काम नहीं है? तो फिर वो लड़का गुस्से से जाने लगता है। फिर आरुष उसको बुलाता है, बोले चलो ठीक है खेलते हैं। और फिर यहाँ पे दोनों आपस में मुस्कुराते चले जाते हैं, लेकिन वो प्रसन्न रहता है। बाद वेंडी का भाई जो यहाँ पर बैठा हुआ रहता है, तभी आरुष यहाँ पर आ जाता है, और वेंडी के भाई को उस लैब में ले जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बहुत ज्यादा बहकाता है, और ये भी कहता है कि तुम यहाँ पर आके क्यों हो, जबकि हम लोग का परिवार यहाँ पर है नहीं, तो तुम वेंडी का परिवार ऐसा क्यों? और उसको ये सब यादें आने लगते हैं। ये बहुत कोशिश करता है वेंडी के भाई को ले जाने के लिए, लेकिन नहीं माना। फिर कुछ देर बाद जो का एक दोस्त यहाँ पर आ जाता है, उसको वापस ले जाता है, और फिर यहाँ पर भी वो आरुष फेल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो और उसके दोनों दोस्त यहाँ पर जंगल से बात कर रहे हैं, और बात करते करते जो यहाँ पर भागने के लिए बात करता है, जिससे वो लड़की समझ जाता है, क्योंकि नाव के बारे में बात करता है, और कहता था कि इस आइलैंड से क्या हम लोग निकल सकते हैं?
तो लड़की समझ जाती है, उसको धमकाती है, बोलो ऐसे वैसे हरकतें कभी मत करना तुम। फिर हम देखते हैं वेंडी वापस से वो इसी लैब में आके उसी क्रिएचर से बात करना थी जेनोमॉर्फ से, और जेनोमॉर्फ यहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये सब जो है बाहर से कर्स जो उसी हेलीकॉप्टर से यहाँ पर देखना शुरू करता है। रात जो है वो इस लड़के को फोन करता और कहता है कि जब हम लोग बाहर में हैं तुम जाकर जो स्पेसीज है उस पर ध्यान रखना। इस पर वो लड़का का मान जाता है और यहाँ पर अकेले ही वो हीरो बनने के लिए चला जाता है और यहाँ पर किसी को बुलाता भी नहीं है। फिर वो जाता है सीधे लैब में जाकर वो दरवाजा खोलता है और बहुत ही खुशी से जितना है खाना सबको देना शुरू कर देता है, जितने भी स्पीसीज हैं। और ठीक से 2-3 को खाना देने के बाद जो है एक का जब खाना देने जा रहा था है तो वहाँ पर जो है दरवाजा यहाँ पर लॉक होता है, दरवाजा खुलता नहीं है। तो ज़्यादा जोर लगाता है वहाँ पर दरवाजा टूट जाता है। उसके बाद क्या करता है जो मेन गेट है सर्वर से यहाँ पर लॉक खोल देता है। लॉक खोलने के लिए खाना देने जाता है। खाना यहाँ पर दे जाता है, जैसे ही वो अंदर जाता है तभी वो जो भेड़ है जिसके अंदर से वो टक्कर मारता है और ये अंदर ही यहाँ के लॉक हो जाता है, अंदर ही फंस जाता है। उसके बाद है जो है यहाँ पर एक मक्खी आके इसके हाथ में बैठती है और ये कुछ नहीं करता, लेकिन पूरी बात उस मक्खी जो है यहाँ पर एसिड की उल्टी कर देते हैं, जिससे के बाद यहाँ पर ये लड़का जो है यहाँ पर एसिड से गल जाते हैं और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। मौत मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि ये एक सिंथेटिक था। उसके बाद मक्खियाँ इसके ऊपर इसको खाने लगती है। फिर हम देखते हैं जो लेडी साइंटिस्ट होती है वो आके बेंडी के पास आती है, जाकर बेंडी उसको सीधा वही पूछती है कि तुमने नैन्सी के साथ किया क्या। तो लेडीज बैंक साइंटिस्ट कहती है कि हमने कुछ ऐसा नहीं, सीधा मैंने उसका हेल्प किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। तो बेंडी कहती है या ये दर्द में हो सकते हैं लेकिन आपने उसको जो है 1 हफ्ता का यादें मिटा दिया है, ये आप लोगों ने गलत किया है और ये ह्यूमनिटी के खिलाफ है। देखते हैं जो आर्थर होता है यहाँ से जाने के लिए तैयारी करते हैं क्योंकि इनको यहाँ से निकाल दिया होता है। तभी जो है यहाँ पर जो आता है और उसको बेंडी के बारे में कुछ सवाल पूछता है, जहाँ पर जो सीधा तो कुछ बता नहीं पाता है क्योंकि कैमरे में जो है यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और उसका यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी सब बाहर सुनाई देता है। तो जो यहाँ पर कंप्यूटर में कुछ दिखाता है जिससे जो समझ जाता है कि आर्थर उसको क्या बोलना चाहता है। उसके बाद देखते देखते यहाँ पर जो है जो यहाँ से चला जाता है। फिर आर्थर का ध्यान जाता है उसे हम जहाँ पर जो वो लड़का है ऑफलाइन यहाँ पर दिखाई देता है, इसका नाम जुडलू होता है। और हाँ जैसे ही उसको पता चलता है ये लैब की तरफ दौड़ने लगता है, तभी यहाँ पर जो है अरुष सिंघा यहाँ पर आ जाता है और ये सब जो है कर्जर यहाँ पर देख रहा है। अरुष यहाँ पर एक लॉक नहीं खोल नहीं पाता है और यहाँ पर वो परेशान हो जाता है और यहाँ पर दुख से वहाँ बैठ जाता है। तभी जो है मोरो का फोन आता है, तुम कहता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा नहीं कि तुम्हें अपनी माँ को। तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है और ये दोनों अंदर आते हैं। अंदर आते देखता है कि वो लड़का जो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गया था वो अंदर ही फंसा हुआ था। लॉक खोलता है आर्थर, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी जो है यहाँ पर आरुष उस सिम्बोर्ड का दरवाजा खोल देता है जिससे यहाँ पर सिम्बोर्ड अंडे से बाहर निकल जाते हैं। और इसका ध्यान जब जाता है आर्थर तो कहता है आरुष से कि दरवाजा खोलो, लेकिन आरुष यहाँ पर दरवाजा नहीं खोलता, कहता है कि मेरे परिवार का सवाल है। तो आर्थर भी कहता मेरा भी परिवार है। ये जब तक ये फोन करता तब तक वो सिम्बोर्ड आके उसके फेस में चिपक जाता है और उसको अपने पास में कर लेता है। और यहाँ पर आरुष बहुत पीछे से होता है और देख रहा है सब कुछ। यहाँ पर कर्स जो है कैमरे में देख रहा होता है और चुपचाप होता है, कुछ भी नहीं बोलता। फिर दोबारा हम देखते हैं कि आरुष जो है यहाँ पर आर्थर का जो है बॉडी घसीट के यहाँ से ले जाते हैं और इसको जो है एक एसिड डक के द्वारा ले जाते हैं। और ये सब कुछ यहाँ पर जो है ये आँख वाला घड़िया देख रहा होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।